हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी बोर्ड्स की तैयारी चल रही होगी। अगर दे रहे हैं आप वेस्ट बंगाल से बोर्ड इस बार 2025 में, तो आपके लिए एक चैप्टर है छोटा सा मैथ्स में, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 2-3 क्लास में खत्म हो जाएंगी। आप पूरे क्लासेस को देखें, इस चैप्टर को समझे और बोर्ड्स में कोशिश करें कि एक भी नंबर आपसे ना छूटे। आप बोर्ड्स में आपके 90 नंबर में से 90 नंबर ही प्राप्त करें। ठीक है, मेरा भी यही टारगेट है मेरी तरफ से। और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें मेनली टाइम मैनिपुलेशन होता है, टाइम को लेके खेल होती है। उस टाइम को लेके ही आपको सवालों को करनी पड़ेंगी, अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि वो सभी चीज़ें क्या होती है। चलिए समझते हैं कि क्या क्या होती है। तो ये रहा आपका दोस्त और ये रहा आप। आपको दिख रहा होगा, आप दो कैरेक्टर्स मैंने बना लिए। ये रहे आपके दोस्त और ये रहे आप। आपने अपने दोस्त को दिए 500 रुपये उधार। ठीक है दोस्तों, हालांकि लौटाने कोई तो उम्मीद है नहीं, पर फिर भी आपने अपने दोस्त को 500 रुपये दे दिए उधार। 500 रुपये में से आपने उसको कहा कि भैया 20 दिन बाद में मुझे पैसे लौटाने होंगे, मेरी माँ मांगेगी मुझसे पैसे और तुझे मुझे लौटाने होंगे 550। दोस्ती कैसी, दोस्ती में आ गया पैसा, पर कोई बात नहीं, ये है सिंपल इंटरेस्ट, इसी पे चलता है ये। तो ये रहा 550 रुपये आपको दोस्त ने दे दिए। तो जो 50 रुपये आपके पास क्या आए, एक्स्ट्रा आए, यही 50 रुपये आपके लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, ये रहे आप और ये रहा आपका दोस्त, रेड रेड कलर में। बेचारा बहुत रो रहा है, पैसे चाहिए। तो आपने क्या बोला कि आपने उसे दिए 500। कितने दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। और आपको मिले 20 दिनों के बाद कितने, तब बोलो सर 550। 550 में से 50 रुपये आपको क्या हो गए, आप बोलोगे सर 50 रुपये हमारे हो गए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, हम उस टर्म्स को फट से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपने 500 दिए थे, इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट भाषा में प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ सर प्रिंसिपल हो गया, समझ गए हम। जो ये अपने 550 रुपये लिए, तो ये हो गया, आपको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, आप बोलोगे अमाउंट। आपको जो मिला ये 50 रुपये, ये आपका हो गया सर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग लिख देते हैं सिंपल और इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ टाइम के लिए दिया उसे, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपली टाइम। आप बोलोगे सर हाँ ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे टाइम हो गया। और एक चीज़ में और होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग रेट, कि आपने किस रेट पर उसे इंटरेस्ट दिया, 5%, 10% या 15% पे। ठीक है, और इसी सब चीज़ों से खत्म होता है आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट के। यही सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको हमें भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता है। मैंने आपको सिनेरियो दिया और सिनेरियो से मैंने आपको समझाया कि 500 रुपये जो आपने दिए वो है आपका प्रिंसिपल। ये रहा प्रिंसिपल, आप बोलोगे हाँ। 550 हो गया आपका अमाउंट, आप बोलोगे हाँ। सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 50, आप बोलोगे हाँ। टाइम हो गया आपका 20 दिन, आप बोलोगे हाँ। और रेट हमें यहाँ पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब वो सब हम निकालेंगे। अब सवालों में कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं हम सवालों को कैसे करके किया जाता है। तो दोस्तों, आपने समझा कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम और रेट क्या क्या होता है एक केस में सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में। आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं इनको डिटेल में, इनसे क्या फॉर्मूले बनते हैं और क्या चीज़ें बनती हैं। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से एक एक करके कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, P हमने जान लिया, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल। R हमने जान लिया, R का मतलब हो गया रेट। T हमने जान लिया, T का मतलब हो गया टाइम। और दोस्तों हमने क्या लिखा, P इंटू R इंटू T बाई 100। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी कि आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद में रखना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ बहुत आसान तरीके से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं GST क्लासेस मेरे साथ। मैं हूँ सुभाष। चलिए देखते हैं आज के सवाल। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला में आप देख सकते हैं ऐसे इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। आप इस फॉर्मूले को बैठा ले, अपनी कुंडली उठा ले, ताकि कुंडली आपके साथ दूसरे सवाल के साथ मैच हो सके, तभी तो शादी हो पाएगी। और शादी नहीं होगी तो आप जिंदगी भर नल्ले रह जाओगे, सिर्फ भारत में बचोगे आप सिर्फ वोट देने के लिए। शायद मेरा भी यही हाल है, पर कोई बात नहीं। देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला, और इसमें कुछ टाइम की चीज़ होते हैं। टाइम समझते हैं आप, समय सबका सब खराब जाता है।
कुछ कभी कभी अच्छा जा रहा होगा, अभी तो आपका समय अच्छा जा रहा होगा क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छा जा रहा होगा, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, इतना अच्छा समय आएगा कि आपको मन न करेगा कि एक पेंसिल लेके मैं अपने घोंप लूँ या पेन लेके मैं घोंप लूँ। ठीक है, फिलहाल घोंप लीजिएगा बाद में। पर अभी देखिए टाइम को यहाँ कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग। सर टाइम को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। किस किस तरीकों से सर? टाइम को बोलोगे सर हम ईयर में लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलोगे सर मंथ्स में लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा हाँ। फिर बोलोगे सर डेज में लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा हाँ, ये भी बात सही है। ईयर, मंथ्स और डेज में लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। फिर आप देखो सर कि यहाँ पे अब लोग सर ईयर है, ईयर को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक सर नॉन लीप ईयर, एक बोलोगे सर नॉन लीप ईयर, और एक बोलोगे सर आप लीप ईयर। ठीक है, आप बोलोगे सर लीप ईयर, मैं बोलूँगा हाँ सर बात सही है, बहुत अच्छे। एक बोल सकते हो आप नॉन लीप ईयर, एक बोल सकते हो लीप ईयर। मंथ को आप जानते हो कि कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 होते हैं महीने में। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, पता कर लीजिए कितने होते हैं सर मंथ। आप बोलो सर 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं कुल एक साल में। डेज बोलोगे सर, तो डेज बोलोगे सर एक तो 365 होते हैं, किस में? तो आप बोलोगे सर नॉन लीप ईयर में। ठीक है, नॉन लीप ईयर में। फिर आप बोलोगे सर 366 भी होते हैं, किस में? तो आप बोलोगे सर लीप ईयर में, लीप ईयर में। ठीक है, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखा है नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। अब ये क्या होते हैं ये समझिए, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर क्या होता है। तो अब बोलो सर नॉन लीप ईयर वो होते हैं जो, जैसे मैंने लिख दिया 2025, क्या इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लीप ईयर में लिखूँ तो ये 2024 जो अभी चल रहा है, तो इसमें क्या थे, लीप ईयर था, टोटल को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस ईयर को, अब इसको लिख लो एक साइड में, एक नोट्स बना करके, कि जिस साल को हम 4 से भाग कर सकते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं, और जिस साल को 4 से भाग नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉन लीप ईयर कहते हैं। इंग्लिश में बोल देता हूँ, विच ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज कॉल्ड लीप ईयर, एंड द ईयर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 4 दैट इज अ नॉन लीप ईयर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो दोस्तों इसी के हिसाब से करते हैं हम आगे सवालों को। आपने देख लिया मंथ्स, डेज में लिख दिए कि नॉन लीप ईयर में 365 और लीप ईयर में 366। अब सर ये 366 एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ जाता है? तो आपको याद होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जून से पीछे आते हैं, बहुत आगे आ गए हम, फरवरी में रुकते हैं। फरवरी में क्या होता है? बोले सर कभी 28 डेज होता है, कभी 29 डेज होते हैं। तो आप बोलोगे सर हाँ बात में तो दम है, 28, 29, ये जो एक डेज एक्स्ट्रा आया यही आपका लीप ईयर वाला ईयर होगा। यानी कि इस बार आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि इस साल 2024 में 29 था डेज फरवरी के मंथ में। देखते हैं आगे। अब देखिए मंथ्स को भी हम 3 भागों में लिख सकते हैं। आप लोग सर वो कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं 3 मंथ्स क्वार्टर। अब सर क्वार्टर सिर्फ 30 ml का होता है, पर यहाँ वो कौन सा क्वार्टर है? तो बोलोगे मैं वही दूसरा क्वार्टर है। फिर सर यहाँ तो यहाँ बोलो सर 6 सेमी मंथ्स। अब सर ये क्या होते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर आप बोलोगे सर और क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक होता है 3-4 क्वार्टर्स। अब सवाल में यहाँ पे आपको अलग अलग मैं समझाऊंगा, आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब आप 3-3 को देख सकते हो, 3-3 पेयर को देख सकते हो, 3-3 पेयर को देख सकते हो। सेम उसी तरह 3-3 पेयर को देख सकते हो। तो 3-3 6, यानी कि 6 सेमी मंथ्स का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे गलती रख दिया मैंने, 2 सेमी मंथ्स का मतलब होता है 6 के 1 भाग, 6 के 1 भाग, 6 12 महीने हो गए। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। फिर देखिए यहाँ पे 3 तो आप लोग सर 3 के 4 क्वार्टर्स हैं, तो 3 के 4 क्वार्टर्स है, यानी कि सर एक 2 क्वार्टर इधर, 2 क्वार्टर इधर, यानी कि 4 क्वार्टर्स हो गए। आप मेरी बात समझे होंगे, यानी कि एक क्वार्टर्स में एक साल में 3 महीने होते हैं। एक क्वार्टर में एक साल में 3 महीने होते हैं। एक क्वार्टर में एक साल में
3 महीने होते हैं, सॉरी 3 महीने होते हैं। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अब इसी के साथ कॉन्सेप्ट्स, यही थे आपके कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको नोट करने होंगे, आपको समझ में आएंगे, याद भी हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं हम सवालों पे सवालों क्या चलिए देखते हैं हम सवालों पे सवालों का क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि 2 फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, 2 दोस्तों ने, 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन, एक लोन लिया उन्होंने ऑफ 15,000 लोन लिया फ्रॉम अ बैंक, ओके, टू रन अ बिजनेस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे लिया इन्होंने और 12% पर एनम, रेट था आपका 12% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। यानी कि आपसे सीधा सीधी क्या पूछा, आपसे बोल रहा है सर 4 साल बाद जो उन्हें लोन चुकाना पड़ेगा, आप उनका वो बताइए कितना चुकाना उन्हें पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना कितना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको अभी भी सिखाया सवाल फॉर्मूलास क्या होते हैं। आप बोलोगे सर एक ही तो फॉर्मूला बताया आपने, वो था SI बराबर, आप बोलोगे सर हाँ SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। आप बोलो सर हाँ यही बताया आपने, कोई दिक्कत हमें नहीं है, समझ में आ गया है हमें। अब देखो सर यहाँ पे P कैसे पहचाने, R कैसे पहचाने और T कैसे पहचाने, पहले पहचानते हैं। तो देखो सर सबसे बड़ा लिखा हुआ है वो बोलोगे सर आप P हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ। फिर जो परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है वो हो जाएगा R, आप बोलोगे हाँ। और जो ईयर्स में दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर T हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। तो करते हैं उसी हिसाब से। देखो P कितना है, तो आप बोलो सर 15,000 है इसका P, मैं बोलूँगा हाँ सर 15,000 है। R कितना है, तो आप बोलोगे सर 12% R है, बोलूँगा हाँ। फिर बोलोगे T, तो बोलोगे 4 years है सर, मैं बोलूँगा हाँ। बाय, आप बोलो सर 100 से डिवाइड कर दीजिए टोटल को, तो हमारा कितना निकल आ जाएगा, आप बोलो सर ऐसा ही तो निकल के आ जाएगा इससे। दो कैसे करते हैं, आप बोलो सर 0 यहाँ दिख रहा है, 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 तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलो सर 150 इंटू 12 इंटू 4, यही तो बचेगा ना सर। आप बोलो सर हाँ यही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। आप बोलो सर कि 12 5 से कितना होता है, 12 5 से पहले पढ़ो आप, ठीक है, 12 5 से पहले पढ़ो, मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। 12 5 से पहले पढ़ो आप, तो आप बोलो सर 12 5 से 60 होता है, 60 का 0, मैं बोलूँगा हाँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 60 का मैंने 0 लिख दिया, बचा क्या, बोलो सर 6 बच गया, 6 दे दो आप 1 के ऊपर, ठीक है। 12 1 से 12 होता है, आप बोलो सर हाँ, 12 में 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर 18 हो जाएगा, 180 आ गया। और ये 0 सर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर इंटू 4 में बचा हुआ है, 4 से कर दो आप। अब फिर उसी तरह से 4 8 जा, आप बोलो सर 32 का 2, 32 का 2 लिख दिया, बच गया 3 बच गया, 3 किसको दे दोगे आप, 1 के ऊपर दे दोगे, आप बोलोगे सर हाँ। फिर बोलो 4 1 जा 4, 4 में 3 जुड़ा, अब बोलो सर 7 आएगा। 2 0 सर लगाए नहीं हमने, 2 0 लगा दीजिए, 2 0, बस यही हो गया आपका आंसर। अब बोलो सर हाँ इतना आसान होता है, तो हम बोलेंगे हाँ सर इतना ही आसान होता है। यानी कि ऐसा ही कितना देना पड़ेगा आपको सर, ऐसा ही आपको देना पड़ेगा 7,200 रुपये, ठीक है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब दूसरा सवाल करने से पहले हम छोटा सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं। तो बिना करे कोई उलझन, सीखते हैं फटाफट कॉन्सेप्ट ऑफ मिश्र धन। चलिए देखते हैं क्या है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट, ये क्या होता है। मैंने आपको उस समय फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप याद होगा कि 500 और 550 वाला दोस्त वाला, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, सर प्रिंसिपल मैंने दिया हुआ है 300 रुपये, आप बोलो सर हाँ। फिर आप बोले सर ऐसा ही हमने निकाला किसी तरह से सॉल्व करके, तो वो सर निकाला हमने 200 रुपये, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलो सर अमाउंट तो हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा अमाउंट, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। आप बोलो सर बहुत अच्छे, बात तो समझ में आ गई है, प्रिंसिपल प्लस SI। यानी कि अगर हमें सवाल में प्रिंसिपल दे दिया है और SI दे दिया है या नहीं भी दिया है या हमसे पूछा है, तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं अमाउंट को कैसे करके आएगा। आप लोग सर हाँ बात समझ में आई होगी ना। देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, मैं बोलूँगा सर हाँ होता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर सर मैं SI को इधर छोड़ दूँ तो SI बराबर ऐसे नहीं निकाल सकते कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप लोग सर क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल ही सकते हैं।
तो अगर कभी हमसे प्रिंसिपल दे दिया और अमाउंट दे दिया और डायरेक्ट मुझसे ऐसा ही पूछा तो हम निकाल सकते हैं सीधे सीधी कि अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो मेरा ऐसा ही निकल आएगा। तो आप बोलोगे सर हाँ निकल तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरह सर अगर हम प्रिंसिपल इधर छोड़ दे और ऐसा ही को इधर ले आए, यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सीधे सीधी हो जाएगा अमाउंट माइनस ऐसा ही हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस ऐसा ही हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब अगर अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, तो हम तीनों चीज़ ही निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ ही निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ ही निकाल सकते हैं। अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल ऐसा ही दिया है तो अमाउंट निकाल दीजिए, या फिर प्रिंसिपल दिया है अमाउंट दिया है तो ऐसा ही निकाल लीजिए, या फिर अमाउंट दिया है ऐसा ही दिया है तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, छोटा सा था कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे, करते हैं सवाल नंबर 2। तो दोस्तों बिना बोले फोन दो, करते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन 2000, कितना सर, 2000 रुपये पे ढूंढिए, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, रेट है 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 में 2005। सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर 2000 रुपये पे 6% इंटरेस्ट के साथ आप 1 जनवरी से लेकर 26 मई 2005 तक का सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ करके बता दीजिए हमें। चलिए ढूंढ लेते हैं हम। कैसे करा जाए, तो आप बोलो सर कैसे करा जाए, क्या बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला लिख लो और सवाल सॉल्व कर दो। तो सर फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, आप बोलो सर फॉर्मूला एक ही है हमारा, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। आप दिमाग में फॉर्मूले को बैठा लीजिए, P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो सवाल को करते हैं। सर P हमें कितना दिया, तो आप बोलो सर P तो दिया है 2000 रुपये। मैं बोलूँगा हाँ 2000। फिर बोलोगे सर रेट दिया हुआ है सर 6%। ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा सर उल्टा दे दिया ना, टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है स्टूडेंट्स, दया नहीं स्टूडेंट्स। तो क्या दिया, तो बोले सर 1 जनवरी से 26 मई तक दिया है सर, 26 मई तक दिया है, मैं 26 मई तक दिया। और ईयर कितना है सर 2005। क्या ये लीप ईयर है, मैं पूछता हूँ क्या 2005 एक लीप ईयर है, तो आप बोले सर नहीं लीप ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है, 5 से तो भाग नहीं जा रहा है, तो सर नॉर्मल ईयर है। मैं बोलूँगा हाँ सर नॉर्मल ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो बोलो सर 26 इतना दूर आपने क्यों लिखा, मैं इसलिए लिखा हूँ कि सर जनवरी, फिर आप बोलो सर फरवरी, फिर आप बोलो सर मार्च, फिर बोलोगे सर अप्रैल, और फिर आपका आ जाएगा मई। ठीक है, तो 1 जनवरी। अब सर इतना दिनों में, इतने महीने में कितने दिन होते हैं, याद कैसे रखा जाए, याद तो रखना बड़ा कठिन है सर। हमें कैलेंडर लेके घूमते हैं नहीं कि वहाँ पे लिख दिया जाए, पढ़ लिया जाए। तो सर आप देखो आपका हर एक के पास एक मुट्ठी होती है, मुट्ठी। ठीक है सर, मुट्ठी होती है, और मुट्ठी में होते हैं ऊबड़ खाबड़ जगहें, ये जगहें होती है सर, ऊबड़ खाबड़ जगहें होती है। तो याद रखने के लिए आप तो याद रखो जो ये ऊपर जगह है फर्स्ट, ये जनवरी है, जनवरी में होते हैं सर 31 डेज। ठीक है, फिर सर नीचे होती है फरवरी, फिर होती है सर मार्च, फिर होती है अप्रैल, फिर होती है मई, फिर का जून, फिर जुलाई, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से आप मुट्ठी देखिए, और मुट्ठी में जो पहला ऊंचा है वो आपका 31 डे है। तो आप बोलो सर पहला दिन में तो हो जाएगा, हम समझ गए हैं कि 31 डेज हो जाएगा सर जनवरी में। मैं बोलूँगा हाँ, बिकॉज ऑफ दिस स्लीप ईयर नहीं है तो ये कितने दिन हो जाएगा सर, 28 दिन हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ। फिर बोलोगे सर मार्च तो 31 डेज का हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ। फिर बोलो सर अप्रैल तो 30 दिनों का हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ। फिर सर मई में 26 दिन मुझे दे ही दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं ये बोलूँगा सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आप यहाँ जोड़ोगे तो आप जोड़ो इसको, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर जोड़ देते हैं तो चलिए जोड़ दे तो 31, यानी कि फिर 28, फिर 31, फिर 30 और फिर 26। तो आप जोड़ोगे तो 6 2 8 2 10 6 16 का 6, हाँ तो बोलोगे 1। फिर देखोगे सर 3 1 4 2 6 3 9 और 9 5 14, 146 आ गया सर, 146 डेज आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना था, आप बोलो सर 146 डेज आ गया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि सर टोटल दिन कितने हो गए हमारे पास, तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। तो सर 146 डेज हमारे पास आ गया। देखा आपने कैसे करके आया, 146 डेज। अब सर जब भी डेज आए हम डेज में डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, डेज में क्योंकि हम हमारे को बोला यहाँ पे पर एनम, एनम मतलब होता है साल का।
तो डेज समझ लिया, लेकिन हमें साल में चाहिए। तो अब जब भी ऐसा दिन आए, ऐसा चीज़ आए, तो सर आप उसको क्या करो, 365 से डिवाइड किया करो। आप बोलो सर हाँ बात समझ में आ गई है कि जब भी दिन आएगा कोई भी चीज़ तो 365 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, एक दो कॉन्सेप्ट्स और आएंगे टाइम में, आपको धीरे धीरे सवाल के साथ में समझ में आएगा कि कैसे करा जाए कि दिन जब भी आ जाए तो आप क्या करो, उसको 365 डिवाइड करो। अब चाहे कोई भी दिन आए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, कोई भी दिन आ जाए तो क्या करना है आपको सर, 365 डेज से ही इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। क्या यहाँ पे कटेगा, तो आप देखो तो सर देखो कट रहा है तो काटो वरना मत काटो। मैं बोलता हूँ छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो आप। ठीक है, आप बोलोगे सर सवाल में सजा दो, आप सब कुछ हमने निकाल दिया। तो सवाल बोलोगे सर आंसर सॉल्व हो चुका है, तो आप बोलो सर ऐसा ही तो पी दिया है तो 2000 बैठा दो आप। सर 2000। अब बोलो सर आगे हो गए आप, तो यहाँ पे 2000 हो गए। अब बोलो सर आर कितना है, आर बोलो सर 6 दिया हुआ, 6 बैठा दो आप। अब सर 146 बाई 365 है। मैं बोलूँगा हाँ सर है, तो क्या करें, बाय 100 है सर। कोई दिक्कत है सर, तो आप लोग सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं सर, ये जो 365 लिखा हुआ है ना, ये 365 इसको उठा के नीचे डाल देते हैं सर, ताकि हमें आसानी, हमें काटने में दिक्कत ना हो। आप लोग सर हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर ये रहा आपका 365। ठीक है, 365 आपका चला गया है। अब देखो आप कैसे करा जाए, तो देखो सर आप तो पहले बोलोगे 0 से 0 काटो सर, ये 0 0 कट गया, 2 0 2 0। मैं बोलूँगा हाँ सर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी 365 आए और 146 रहे तो ये 73 टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है सर, 73 टू जा 146 और 75 जा 365 सर। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। 73 टू जा आप देख लो, मल्टीप्लाई कर देख लो, 73 टू जा कितना होता है, तो आप 306 और 7 टू जा 14। मैं बोलूँगा हाँ। फिर 73 5 से देख लो, तो आप लोग सर 5 से देखेंगे तो उससे भी देख लेते हैं, 5 से 15 का 5, हाँ तो बच गया सर 1, 5 7 जा 35, 35 1 जा 365 आ गया सर। मैं बोलूँगा हाँ, तो 73 का टेबल से दोनों ही डिवाइड होंगे। ठीक है सर, तो आप बोलोगे सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बच गया, तो आप लिख लो। आप लोग सर 20 रह गया, 6 रह गया, 2 रह गया और सर रह गया नीचे 5। मैं बोलूँगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आप लोग सर 5 से 20 तो कट रहा है, 5 4 जा 20 सर जी। मैं बोलूँगा हाँ जी बच्चों जी। फिर आप देखोगे 24 से 24, 24 टू जा 48, यानी कि कितना आ गया आंसर सर, आपको SI के रूप में कितना देना पड़ेगा इतने महीनों में, 48 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 48 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से धीरे से मैंने समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों बिना बजाय कोई टिन, करते हैं सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट पूछा है आपसे, और 960 यानी कि प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 813%। अरे सर ये तो अलग आ गया, अभी तो आपने नॉर्मल बताया था, ये क्या आ गया सर। फिर सर फॉर 1 ईयर 3 मंथ, अब ये क्या चिड़िया है सर, 1 ईयर 3 मंथ क्यों पूछा, 1 ईयर क्यों नहीं पूछा हमसे सर। तो ऐसे सवालों कैसे करते हैं देखते हैं आपको। ठीक है, दिखाते हैं चलिए। तो देखिए सर फॉर्मूला तो वही है अपना, आप लोग सर फॉर्मूला तो वही कभी जीवन में चेंज होने वाला है नहीं सर। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है सर, आप लोग सर हाँ सर बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, ये बिल्कुल पुष्पराज है, पुष्पराज जैसे झुकता नहीं है वैसे ये भी झुकने वाला नहीं है, सब जगह बराबर सेम टू सेम। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं भी कैसे करा जाए। तो सर प्रिंसिपल है 960, अब बोलो सर हाँ 960 तो है। बोले सर रेट कितना है सर, रेट 813 है सर, 8.1/3 यानी 8:1/3 है सर। फिर बोलोगे सर टाइम कितना है, टाइम बड़ा अजीब है सर, 1 ईयर 3 मंथ्स। ये क्यों दे दिया सर, 1 ईयर 3 मंथ्स क्या हो गया सर, जीवन में तो बहुत ही भौकाल भूचाल दिमाग खराब हो गया सर। अब सर कैसे करा जाए, तो देखो सर इसको पहले तोड़ो, आपको अच्छे से इन सब नंबर को तोड़ने आता होगा, नहीं तोड़ने आता मैं आपको बता रहा हूँ सर। जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा रहे 813 तो सर नीचे से गुना करो, क्या करो, गुना करो और ऊपर सर जोड़ दो। ठीक है, नीचे से गुना करो ऊपर में जोड़ दो, तो अब सर 8 24 हो जाएगा, 24 में एक जोड़ देंगे सर 25 हो जाएगा, 25/3। एक बार में तो समझ में आने वाली बात है, कौन सी बड़ी बात, 30 मार्क का चीज़ है नहीं। तो आप लोग सर हाँ बात समझ में आ गई कि नीचे से गुना करना है ऊपर जोड़ देना है, तो 25/3 आ गया सर। तो रेट मेरा आ गया एक्चुअली 25/3 लिखा हुआ है, ये 813 नहीं लिखा है सर, एक्चुअली लिखा हुआ है 25/3। आप लोग सर हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर।
लेकिन सर ये का है, ये बवाल का है सर, यहाँ तो झुक जाएगा पुष्पा, लेकिन पुष्पा को मैं झुकने देगा नहीं सर। यहाँ देखिए कैसे करें। आप बोले सर 1 तो है, 1 ईयर तो है, लेकिन सर मैंने आप 3 मंथ्स है, और जब भी मंथ्स दिया रहे तो आप क्या करो, 12 से डिवाइड करो उसको। ठीक है, जब भी मंथ्स दिया रहे 3, 5, 7, 8, 9 जो भी मंथ्स दिया रहे सर, आप क्या करो 12 से डिवाइड कर दो। अब लो सर, हाँ डिवाइड कर देते हैं सर 12 से, कोई दिक्कत नहीं है, पुष्पा राज झुकेंगे नहीं सर। ठीक है, उसके बाद आप बोले सर 3 4 12 होता है, 1/4 आ गया। आप बोले सर हाँ 1/4 आ गया, तो देखो ये भी क्या इस फॉर्म में नहीं बन गया। आप बोले सर बन तो गया, 1 1 4 बना या नहीं। तो आप बोले सर हाँ 1 1 4 तो बन गया, यानी कि 4 1 4। आप बोले सर हाँ, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 5/4 आ गया सर। यही लिखा हुआ था, सॉरी 5/4 ईयर लिखा हुआ है सर, 5/4 ईयर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था। अब बस आप लोग से सब तो निकल चुका, सवाल में बैठाइए और कर डालिए, आप मार डालिए सब कुछ। ठीक है, ख़त्म करिए सर सवाल को। तो सर पी था आपका, बोले सर 960 रुपये है हमारा पी। सर आर कितना है सर, आप बोलोगे 25 है सर, 25/3 है सर। अब बोलो सर टी कितना, 3 आ गया सर, 5/4 आ गया, कोई दिक्कत ना है सर। और सर नीचे 100 तो है ही। और एक चीज़ याद रखोगा आपको, पहले सवाल में क्या किया था सर, आप बोलोगे ये चीज़ किया था कि नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है इस चीज़ को उठाकर नीचे डाल दिया था, हमारी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, ताकि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए सर जी। अब बोलो सर हाँ सर जी कोई दिक्कत ना है। अब बोलो सर यहाँ पे 0 से 0 तो कट गया सर जी, कोई समस्या ना। फिर बोलोगे सर 5 का डबल सर, 5 5 से 25 कट गया सर, और यहाँ पे 5 2 से 10 कट गया सर। मैं बोलूँगा हाँ इसमें कोई समस्या ना है। फिर देखोगे सर कि यहाँ पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 96 बच गया। फिर कितना हो गया, 5 5 से 25 आ गया सर। अब बोलोगे हाँ 25 फिर आ गया ससुरा। फिर देखो सर 8 3 2 3 से 6 6 4 से 24 आ गया सर, 24 आ गया। अब बोलो सर हाँ आ गया 24 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सर 24 और 96 में कोई रिलेशन तो दिख रहा है हमें कि 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें सर तो कितना हो जाएगा, तो आप बोले सर 96 ही हो जाएगा। कर दिख के देख लीजिए, 4 4 16 का 6 हाथ में बचा 1, 4 2 8 और 9 कितने बार कट गया सर, 4 बार में कट जाएगा सर। कितना बच गया, 4 × 25, यानी कितना आ गया सर, आप बोले सर 100 आ गया सर, 100 आ गया सर। सर हमने क्या कहा हमसे कि मैथ करो, फिर सनम चली गई रूठ के, हमने जब सवाल करके दिखा दिया। अब बताइए ऐसा चलता है, कभी नहीं चलता है ना। तो खैर ये रहा आपका सवाल। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर सवाल 3, और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसे करिए। और ये रहा व्हाट्सएप चैनल, आप उस पर मुझे भेज दीजिए। ठीक है, और अपना नाम भी लिखिए, रोल नंबर भी लिखिए, और हो सके तो स्कूल का नाम भी लिख दीजिए कि सर ये हमारा स्कूल नाम है। और ये रहा आपका सवाल नंबर 4, यही आपका होमवर्क है सर। बहुत आसान सवाल है, आप करिए इसको, होमवर्क करिए। ठीक है, सवाल नंबर 4 तो दोस्तों आज तक हम यही रखते हैं। आपको अच्छे से मज़ा आया होगा सवाल क्लास को करने में। हमने कॉन्सेप्ट समझा, सवालों को देखा, कैसे कैसे सवाल होते हैं। आप इन सवाल को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके हमें व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, और आपको अच्छे से मज़ा आया होगा। मैंने आपको अच्छे से बताया होगा, मुझे उम्मीद है। और आपको अगर मज़ा आया है तो लाइक करें, एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करना कैसे लगा आपको सवाल। कुछ मैंने इसमें एनोशन दिए थे, कोटेशंस दिए थे, आपको अच्छे कोटेशंस नहीं सॉरी, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने मजाकिया तौर पर बताया। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। हम आपसे मिलते हैं कल के सवालों पे। ठीक है, चल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।